प्यारे बच्चों और साथियों, आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई उनको हम बारी बारी कर से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। रोज़ एक कहानी सुनाते हैं और यहीं से सेशन बिगिन किया जाता है। इस कारण सिर्फ इतना रहता था कि आपको ओरिएंटेशन रहे कि आप जागरूक हैं और बातों को समझ रहे हैं। ठीक, आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छी चीज़ें हम लाने वाले हैं। सेशन बहुत बड़ा ना करके बहुत बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे। ठीक है, घटनाओं को इसी क्रम में, जिस क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं इसी क्रम में तैयार करते रहेगा। विश्वास करिए आप बहुत अच्छे से सब कुछ तैयार कर लेंगे। चलिए बिना देर के सेशन शुरू करते हैं। पिछले सत्र का जवाब क्या था, क्योंकि सत्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भैया फ्राइडे से सत्र बिगिन हो जाता है ना। फ्राइडे के बाद सैटरडे को दूसरा आता है, संडे को दूसरा आता है, मंडे को दूसरा आता है, सत्र काफ़ी लंबा हो जाता है ना। तो सैटरडे का जो सवाल था वो था, अंजी खाद ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। इसका जवाब था जम्मू कश्मीर। इसके बारे में हमने आपको बहुत कुछ बारे में बताया भी है ना। चलिए अब शुरू करते हैं अपना सेशन। क्या है, सबसे पहले ये फिगर देख लीजिएगा और ये देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ने द्वारा अपना पहला मंगल मिशन, नोट करिएगा, होप लॉन्च किया गया। नोट करेंगे क्या नाम है मिशन का? मिशन का नाम है मिशन होप। क्या है जरा देखिएगा, मिशन होप लॉन्च किया गया। इस मिशन की मदद से यूएई का लक्ष्य पहली बार दैनिक और बदलते मौसमी हालातों का अध्ययन करते हुए मार्टियन वातावरण की पूरी जानकारी, मार्टियन माने और मार्स के आसपास का पूरा क्षेत्र का अध्ययन करना है। जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र, नोट ये करिएगा, अपने यहाँ से नहीं, तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से 1:58 यूएई समय अनुसार लाल ग्रह के लिए लॉन्च किए गए मानव रहित होप मंगल मिशन के 7 महीनों की यात्रा के बाद फरवरी 2021 तक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है, जो 7 अमीरात की गठबंधन यानी यूएई के एकीकरण की 50वीं वर्षगांठ भी है ना। होप मिशन की आगे की पूरी जानकारी वो वहाँ पहुँचने के बाद ही उपलब्ध करा पाएगा। ठीक, अब भेजा है यूएई ने, तो यूएई के बारे में देखिए। यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, चाहे तो आप कह सकते हैं वहाँ के शेख। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी, और वहाँ की मुद्रा है दिरहम। क्या है? दिरहम। चलिए अगला सेशन देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और जो कुछ भी लिखा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद के समय के सबसे प्रख्यात गणितज्ञ प्रोफेसर CS शेषाद्री का निधन। वह चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक एमिरेट्स भी थे, जो भारत में गणित के अध्ययन के लिए एक संस्थान था। नोट करिएगा एक चीज़, आपसे पूछेगा हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हुआ, वो कौन थे? ध्यान रखेंगे, वो एक गणितज्ञ थे। और अगर आपने डेल्टा, बीटा, थीटा पढ़े हों तो उनसे वो चमत्कारिक रूप से सवालों को हल करने के लिए जाने जाते थे, है ना। चलिए इनको देख लीजिए, सब पहचानते भैया, इनको कौन नहीं जानता। हाँ, गुस्सा में आ जाए तो सब बदल जाता है। यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की। नोट करेंगे क्या शुरू किया है? नवीन रोजगार छतरी योजना। सवाल बन गया ना, नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो शुरू की उत्तर प्रदेश सरकार ने। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना के तहत 3,484 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ की वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की है। और रायबरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, आजमगढ़ और मुरादाबाद जिलों में कुछ लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। राज्य सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय मदद कर रही है, उसी का एक प्रयास है आत्मनिर्भर छतरी। देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए, गिनियन डॉक्टर, यानी गिनी की हैं ये, गिनी दक्षिण अफ्रीकी एक देश है, तटीय देश। डॉक्टर मोरिसाना कायट, नोट करेंगे, मोरिसाना कायट, और ग्रीस की मारियाना वर्दिनाइनिश, नोट करेंगे, मोरिसाना कायट और ग्रीस की मारियाना वर्दिनाइश को 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जितानी मोहम्मद बंदे, ध्यान रखें, तिजानी मोहम्मद बंदे ने पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की, जो उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है
जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, है ना। मंडेला जी ने तो भैया बहुत दिन जेल में ही काटे केवल लोकतंत्र की लड़ाई के लिए। देखिए एस हुसैन जिद्दी द इंड गेम, चलिए देखते हैं क्या। अपराध लेखक यानी क्राइम राइटर एस हुसैन जैदी ने अपराध लेखक एस हुसैन जुनैदी ने एक नया उपन्यास द एंड गेम लिखा है जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। द एंड गेम पाठकों को काम पर जटिल राजनीतिक मशीनरी का क्लोजअप देता है जिसमें राज्य सुरक्षा, रक्षा सेवाएं और खुफिया एजेंसियां जैसे एक्सप्लोसिव क्लाइमेक्स तक भी शामिल किए गए हैं। समझ गए होंगे। क्राइम रिपोर्टर है, क्राइम लेखक हैं और इन्होंने द एंड गेम लिखी है। एस हुसैन जैदी पेपर में आ सकता है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। यस, पीटर ओनास, राइट। लुइस हैमिल्टन ने हंगरी के मोगरोड हंगरी में फार्मूला वन लुइस हैमिल्टन ने हंगरी के मोगरोड हंगरी में फार्मूला वन हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता। दूसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टापेन डच रेलवुड, तीसरे स्थान पर बाल्टेरी बोल्टास मर्सिडीज फिनलैंड रहे। ध्यान से देखेंगे, हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप की तीसरी रेस है, दो हम आपको पहले लिखा चुके हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, हंगरी की मुद्रा है फोरेंट, नोट करें FORINT फोरेंट। हंगरी के राष्ट्रपति हैं जानोश एडर। कौन है? जानोश एडर। अगला एस्पायर, ऑटोमेटिक सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एजुकेशन, नोट करेंगे ऑटोमोटिव सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। क्या है? ICAT ने एस्पायर नामक ई पोर्टल किया लॉन्च। क्या है देखिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा ऑटोमोबाइल सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल जानकारी और विशेषज्ञता के आदान प्रदान से भारतीय मोटर वाहन उद्योग की तकनीकी क्षमता में सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और देश के समग्र सामाजिक आर्थिक प्रगति सहित ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास को सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है ना। चलिए अगला देखते हैं। यस, ओबामा है और जिसको पहना रहे हैं वो बहुत ही लीजेंड है। कौन है देखते हैं। रेव मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ काम करने वाले, यानी कि मार्टिन लूथर किंग के साथ काम करने वाले, नागरिक अधिकारों की वकालत करने वाले द रेव कार्डी टिंडेल, नोट करिएगा, द रेव कार्डी टिंडेल बिवियन का निधन हुआ। यानी ये कौन है? कार्डी टिंडेल का निधन हुआ। उन्होंने साउथ क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किया और 2012 में इसके अंतरिम अध्यक्ष बन गए थे। साथ ही उन्होंने दक्षिण में बसों को एकीकृत करने और अहिंसक विरोध में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को एकीकृत करने के लिए फ्रीडम राइड्स के आयोजन में भी मदद की है। समझ में गए होंगे। दक्षिण में बसों मतलब समझिए, बस माने वो गाड़ी नहीं, बसों माने वहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं पहले से, यानी कि सही शब्दों में कहा जाए जो काले अश्वेत लोग हैं उनके लिए काम कर रहे थे, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। चलिए, हाल ही में PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्वनिधि हम पहले पढ़ा चुके हैं, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों के ऋण आवेदनों की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के लिए ऋण प्रदाता संस्थानों और उनके फील्ड कार्यकर्ताओं को अनुकूल डिजिटल इंटरफेस प्रदान करना है। मोबाइल ऐप का शुभारंभ डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कदम है और जो इस योजना की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करता है। ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी तक आपसे पूछता था स्वनिधि क्या है, तो जो वेंडर और ठेला लगाने वाले उनको आर्थिक सहायता है। अब आपसे पीछे का PM स्वनिधि क्या है, तो आपको जवाब देना होगा मोबाइल ऐप के रूप में भी लॉन्च किया जा चुका है। तो दोनों सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये महिला उनको जवाब है जो छोटा सा सोचकर वहीं पर स्टे हो जाते हैं और जो बड़ा नहीं सोचते। बड़ा सोचेंगे तो आप ऐसे ही कहीं बैठे मिलेंगे। चलिए, भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नाडार मल्होत्रा, नोट करिए, भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नाडार मल्होत्रा नोएडा स्थित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष बनी।
गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी नाडर मल्होत्रा की नई भूमिका के लिए नियुक्त तुरंत प्रभावी हो गई। वह अपने पिता शिव नाडार की जगह लेंगे। शिव नाडार चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर पदनाम के साथ HCL टेक के प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। सही शब्दों, शिव नाडार की बिटिया हैं और यह भारत की सबसे धनी महिला भी हैं। पुरुष सबसे धनी हैं मुकेश अंबानी और महिला सबसे धनी है नाडार। चलिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे यानी विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने की दिशा में FIDE दैट इज फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेस द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित करने के साथ साथ देखभाल, बातचीत, एकजुटता और शांति को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य शतरंज कार्यक्रमों के लिए सहयोग और दुनिया के सभी लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण सद्भाव में सुधार लाना है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं आर्कडी डकोविच। कौन है? आर्कड डकोविच, है ना। चलिए, आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। चलिए, आपका एक करंट का टॉपिक हो जाएगा और एक टिप्पणी का टॉपिक हो जाएगा। एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट के बारे में 10 तथ्य। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी में ऊर्जा की जरूरत का प्रमुख माध्यम बनने जा रही है, क्योंकि सौर ऊर्जा सुनिश्चित, शुद्ध और सुरक्षित है। आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम और सफ़ेद बाग से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया। नोट कर लीजिए इस सवाल को। इस सोलर प्लांट के से मध्य प्रदेश के लोगों को, उद्योगों को तो बिजली मिलेगी, दिल्ली में मेट्रो रेल तक को इसका लाभ मिलेगा। यानी रीवा में बनी बिजली मेट्रो को दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि परियोजना इस दशक में शुद्ध और स्वच्छ ऊर्जा के लिए पूरे रीवा का प्रमुख केंद्र बनेगी। दिल्ली मेट्रो के लिए यह रीवा के आसपास के पूरे क्षेत्र को भी बिजली की आपूर्ति करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि नीमच, शाजापुर, छतरपुर, ओंकारेश्वर सहित विभिन्न परियोजनाएं प्रगति पर और इसलिए मध्य प्रदेश जल्द ही देश में सौर ऊर्जा का हब बनने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट, नोट करेंगे, 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य मंत्रियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चलिए, अब देखते हैं आगे इसके महत्वपूर्ण बिंदु। एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट के बारे में 10 तथ्य। नंबर 1, रीवा सौर ऊर्जा परियोजना एशिया की सबसे बड़ी, नोट करिए, एशिया की सबसे बड़ी 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है। यह परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, MP ऊर्जा विकास लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक संयुक्त उद्यम है। नोट करिएगा। आपसे पूछेगा कि भारत की एशिया की सबसे बड़ी सोलर जो प्लांट है उसमें कौन कौन साझीदार हैं, तो ध्यान रखेंगे रीवा अल्ट्रा सोलर लिमिटेड, दूसरा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और लास्ट है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सौर ऊर्जा परियोजना लगभग 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है और यह एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट सोलर प्लांट में से एक। सिंगल साइट मतलब एक ही स्थान पर। रीवा सौर ऊर्जा परियोजना में एक और पार्क के अंदर स्थित है। 500 हेक्टेयर भूमि पर 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयाँ भी शामिल हैं। अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद की मिलेगी। और आपको अच्छे से पता है, इससे हमें विश्व से कार्बन टैक्स का पैसा भी मिलेगा। रिपोर्टों के अनुसार इस परियोजना, अगर न समझ में कार्बन टैक्स क्या है तो लाइव क्लास में पूछेगा। रिपोर्टों के अनुसार इस परियोजना से दिल्ली मेट्रो को 24% ऊर्जा प्राप्त होगी और 76% की आपूर्ति मध्य प्रदेश की राज्य डिस्कॉम यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन जो कंपनीज हैं उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट है, रीवा परियोजना दिल्ली मेट्रो सहित राज्य के बाहर संस्थागत ग्राहकों को आपूर्ति करने वाली यह पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना है। अगला है, रीवा सौर ऊर्जा परियोजना को अपने नवाचार और उत्कृष्टता के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला है। यानी स्वच्छ है तो मिलेगा, स्वच्छ माने उसमें कोई पर्यावरण प्रदूषण होता ही नहीं।
रीवा परियोजना वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नोट करिएगा, 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा माने जो नष्ट नहीं होती, पेट्रोल डीजल तो सब गया, जिसमें 100 गीगावाट की सौर उत्पादन क्षमता शामिल है। सौर पार्क के विकास के लिए केंद्र द्वारा RUMSL को 100 रीवा, जो हमने अभी बताया ना, रीवा यूनियन जो भी हो, RUMSL देख लो भैया, फुल फॉर्म क्या है, परीक्षा के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। चलिए, यस, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, समझ में आएगा, ये है RUML का फुल फॉर्म। 138 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का महत्व क्या है, जरा देखिए। रीवा सोलर प्लांट परियोजना को इसकी मजबूत संरचना और नवाचारों के लिए स्वीकार किया गया है। इसके भुगतान सुरक्षा तंत्र से बिजली डेवलपर्स के लिए जोखिम कम करने की उम्मीद है और इसे अक्षय ऊर्जा उत्पादन द्वारा अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में अनुशंसित किया जाएगा। सबसे बड़ी योजना का महत्व क्या है, देखिए, यह अनुशंसित किया जा गया है। यह पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना है जो राज्य के बाहर एक संस्थागत ग्राहक की आपूर्ति करेगी, यानी दिल्ली को दे रहा है ना इसलिए, और 2022 तक 175 गीगावाट की सौर उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को पूरी करेगी। नरेंद्र मोदी के अनुसार 21वीं शताब्दी में सौर ऊर्जा एक महत्वाकांक्षी भारत की ऊर्जा जरूरतों को प्रदान करने के लिए एक प्रमुख माध्यम होगा और ऊर्जा परियोजनाएं आत्मनिर्भर भारत का सही प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को सौर ऊर्जा के मामले में पूरी दुनिया को एकजुट करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसकी स्पिरिट थी वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। नोट करिए, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। पर्यावरण की सुरक्षा केवल कुछ परियोजनाओं तक सीमित नहीं बल्कि यह जीवन का मार्ग है। यहाँ तक आपको हमें बताना था, नोट कर लीजिएगा। आपके लिए एक सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है सोलर प्लांट। चलिए, आज के लिए अभ्यास का प्रश्न रंग बिरंगा। निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में ओशुका राबोंडा, नोट करेंगे, ओशुका राबोंडा ने पद ग्रहण किया है? ताइवान, गाम्बिया, मलावी या गैबोन, इनमें से कहाँ पर इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आप तक पहुंचाने में हम सक्षम हुए होंगे। उम्मीद ये भी है कि आप तैयार करेंगे और उम्मीद ये भी है कि आप ईमानदारी से अपना काम करते होंगे। और जब भी कभी अवसर मिलेगा हम आपसे एक दूसरे से मिलेंगे तो ईमानदारी से आप अपना काम दिखाइएगा कि सर हमने अपना काम किया, आपने अपना काम किया। अब काम किसका है? उस ईश्वर का जिसने आपकी मेहनत को देखा होगा और वो आपको जरूर परिणाम देगा। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल आज इतना ही। जय हिंद।